जहाँ एक तरफ लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को लेके परेशान हैं, वहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर कोरोना वायरस का वैक्सीन मार्केट में कब तक आ जाएगा। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेजेस होती है और उसके क्या प्रोसेस होते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello friends, my name is Leeladhar. I am a pharmacist, specialist in drug safety background. एक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए कम से कम 12 से 18 साल का टाइम लगता है और उसमें अराउंड कॉस्टिंग आती है $1 बिलियन की। अभी के टाइम में हमको जल्दी से जल्दी वैक्सीन चाहिए, तो कम से कम वैक्सीन का डेवलपमेंट का प्रोसेस करेंगे तो भी हमको 12 से 18 महीने लग जाएंगे एक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वैक्सीन की सारी सेफ्टी इफिकेसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेज है, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं एंटीजन को। एंटीजन क्या होते हैं? एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है। जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज निकलता है और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को किल करता है। तो सबसे पहले स्टेज 1 में 2 to 5 इयर्स के ड्यूरेशन में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो एंटीजन कैसा है। इसके बाद सेकेंड स्टेज जो है कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती है। इसमें अराउंड कम से कम 1 to 2 इयर्स का टाइम लगता है। इसमें सेल कल्चर, एनिमल टेस्टिंग और वैक्सीन की सेफ्टी और इम्यून रिस्पॉन्स को चेक करते हैं एनिमल टेस्टिंग के ड्यूरेशन में। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ अप्रूव होने के बाद फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसे अप्रूव करता है आगे क्लिनिकल स्टडीज़ में। इसे स्टेज में जो क्लिनिकल स्टडीज़ बोलते हैं, जो अराउंड मोर देन 1 ईयर चलती है, जो ह्यूमन स्टडीज़ पे हम स्टडी करते हैं उसकी। इसमें डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं, फेज़ 1, 2 एंड 3। तो फेज़ 1 में सबसे पहले अराउंड 10 पेशेंट को एनरोल करते हैं उनकी वैक्सीन के टेस्टिंग के लिए। ह्यूमन सब्जेक्ट्स को कम से कम अराउंड स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करते हैं और 100 के ग्रुप्स में इस पर स्टडीज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो वैक्सीन है वो सेफ़ है या नहीं, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट दिखा रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना है और फर्दर फिर आगे हम स्टेज 2 में लेके जाएंगे। स्टेज 2 पे लार्जर ग्रुप ऑफ पेशेंट होते हैं, अराउंड मोर देन 1000 पेशेंट इसमें इनरोल किए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस किया जाता है इफ़िकेसी, वैक्सीन की इफ़िकेसी कितनी है, उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। फेज़ 3 में बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट को लिया जाता है, अराउंड कम से कम 1000 से भी अब पेशेंट को इनरोल किए जाते हैं। इसमें ये पता चल जाता है कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स जो हमें फेज़ 1 में नहीं पता चलता है, वो फेज़ 3 में पता चल जाता है कि साइड इफ़ेक्ट्स कोई मेजर हो रहा है या नहीं। इसके बाद जब फेज़ 3 पे सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल स्टडीज़ हो जाते हैं तो FDA उस ड्रग को अप्रूव कर देता है, फिर रेगुलेटरी उसको रिव्यू के लिए भेजता है और फिर FDA उसको अप्रूव कर देता है। एक बार जब अप्रूवल मिल जाता है तो वो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो वैक्सीन आगे जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उसकी क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी, इफ़िकेसी को ध्यान में रखते हुए उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है और टाइम टू टाइम उसका हम सेफ्टी, इफ़िकेसी को मेज़र करते रहते हैं ताकि और कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। इस तरह से वैक्सीन मार्केट में लॉन्च होने के बाद भी उस पर स्टडीज़ होते रहती है ताकि कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। फेज़ 4 के बाद भी स्टडीज़ चलती रहती है ताकि वो सेफ्टी और एफिकेसी उसकी बनी रहे। तो काफ़ी सारे ट्रायल्स चलते हैं वैक्सीन पे, तो उनमें से सिर्फ 10% ही वैक्सीन मार्केट में अप्रूवल के लिए आ पाती है और मार्केट में लॉन्च होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि अब कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए कहाँ पर रिसर्च चल रही है। तो सबसे पहले एस्ट्राजेनिका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की मदद से वैक्सीन का प्रोटोटाइप बनाया है जो कि अभी क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में आ गया है। इसके बाद सैनोफी और GSK दोनों साथ में मिलके एक ऐसा वैक्सीन का प्रोटोटाइप बनाने में लगा है जो बॉडी में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाए। वहीं इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ जाकर आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो फर्दर रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।